سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان اور اس کا فضل کہ آج یوم عید الاضحیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عید الاضحیٰ کا دن میسر فرمایا۔ اللہ ہمارے مہینے کی عبادت کو، ہماری قربانیوں کو، ہماری جو بھی ذکر و اذکار کیا ہے تمام ذکر و اذکار کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما هي الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ قربانی، بیٹے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے وہ آخری قربانی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں کی۔ انسان کے لیے اس حدیث پاک اور قربانیوں کا پورا پس منظر اس حدیث میں ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کو دیکھنا ہو، سمجھنا ہو کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت دیکھنے کے بعد آپ بتایا ہے۔ تین چیزیں آدمی کو ہیں عزیز، جان مال اولاد سنے بات امیر، کر گئے قربان تینوں کو خلیل، کیوں نہ ہو وہ بے حلیل و بے مدیر، جان جھونکی آگ میں اس کے لیے، مال سب بخشا خدا کے واسطے۔ سلام جان قربانی کی آپ نے اپنی جان کو ڈال دیا تھا کہ قربانی آپ رات کو پہنچا دیا۔ مال کی قربانی، سارا مال اللہ کے نام اسی پر قربان کر دیا، یہ بھی میں آپ تک پہنچا دیا۔ اور آج دنیا کے اندر انسان تین چار چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ اپنی جان سے پیار کرتا ہے، اپنے مال سے پیار کرتا ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنی بدن سے پیار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی کی، مال کی قربانی کی، آباؤ وطن کی قربانی کس طریقے سے دے رہے ہیں، بیوی بچوں کی قربانیاں کس طریقے سے دے رہے ہیں۔ قربانیاں صرف یہی نہیں ہے کہ جانور کے گردن پر چھری چلائی جائے، بلکہ قربانی یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے۔ اپنی
इंसान जिन चीजों से प्यार और मोहब्बत करता है, रजा इलाही के लिए उन सारी चीजों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया जाए। चाहे जान हो, माल हो, औलाद हो, सब कुछ रजा इलाही के लिए कुर्बान होना चाहिए। यही कुर्बानियां हैं। लेकिन कुर्बानी वो जानवर की कुर्बानी करते हैं, इसलिए है कि इंसान जानवर की कुर्बानी दे करके अपने आप को तमाम कुर्बानियों के लिए तैयार कर ले, इंसान हो जाए। इसलिए ये जानवर की कुर्बानी रखी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखिए किस तरीके से उनकी कुर्बानी की है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है अपने बेटे इस्माइल और हाजरा को हमारी रजा के लिए ऊँटनी पर बिठा करके छोड़ दो, और खाने काबा जहाँ मौजूद है उस जगह वो मक्का शहर मौजूद नहीं था, वहाँ पर हजरत इब्राहीम अपने लफ्ज़े जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए और हजरत हाजरा के लिए छोड़ करके आ गए। दो बीवियां पहले हजरत सायरा, दूसरी हजरत हाजरा। कोई औलाद नहीं थी, बड़ी बड़ी मुरादों के साथ दर्जनों सालों के बाद दुआ करते करते अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। एक औलाद है जो दोनों के दरमियान इतना प्यार होगा। आपने अपनी जिंदगी में इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा होगा, कितना हसीन मंजर होगा। तो नूरे मोहम्मदी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होने के बाद इस्माइल की पेशानी में देखते होंगे इब्राहीम खलीलुल्लाह, कितना अच्छा लगता होगा। आप जरा एहसास कीजिए। लेकिन अल्लाह का हुक्म था बीवी को भी छोड़ दो हमारी रजा के लिए बयाबान जंगल में, बच्चे को भी छोड़ दो रजा इलाही के लिए बयाबान जंगल में। बीवी की मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ रही है, औलाद की मोहब्बत की कुर्बानी देना पड़ रही है। अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं बेआबो गया मैदान में, वहाँ छोड़ करके अपने बच्चों को आते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने कहा है मेरे सरकार आप मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं? यहाँ पर कोई शहर आबाद नहीं है, यहाँ पर कोई बस्ती आबाद नहीं है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है जिसकी साए में हम जिंदगी गुजारे, यहाँ पर कोई पानी का चश्मा मौजूद नहीं है जिसके सहारे हम अपनी प्यास गुजारे, यहाँ पर कोई खाने के लिए कोई शय मौजूद नहीं है जिसको खा करके अपने पेट की भूख हम मिटा सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब ना दिया। हजरत हाजरा ने दामन को पकड़ लिया और कहा कि प्यारे खलील क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा ने जब इतना सुना था, कितनी साबिरा और शाकिरा बीवी थी। अल्लाह अकबर। आपने अर्ज किया क्या जब अल्लाह की रजा के लिए एक अल्लाह का खलील राजी है तो अल्लाह की रजा के लिए ये इस्माइल और हाजरा भी राजी है, साल में रखेगा हमें मंजूर है। चाहे दामन नबूवत से परवरिश, चाहे आगोश नबूवत में परवरिश पाने वाला बेटा इस्माइल हो, चाहे दामन नबूवत से वाबस्ता होने वाली शरीके जिंदगी आपकी बीवी हजरत हाजरा हो। हजरत इब्राहीम भी कुर्बानियां दे रहे हैं, हजरत इस्माइल भी कुर्बानियां दे रहे हैं और हजरत हाजरा भी कुर्बानियां दे रही है। जिंदगी के हर गोशे को रज़ा इलाही के लिए कुर्बान करते हैं, कुर्बानी है। आज हम भी अपनी जिंदगी के अंदर पर पहुंचते रहे, ज्यादा दूर न लगा, जब तक जगह है आप ऊपर पहुंचते रहे। मस्जिद ऊपर पोर करना, उसके बाद को बाहर अच्छी तो बहुत तेजी से सफर कर रहा हूँ, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ा और दुआ फरमाई, इशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है,
बिशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, और इलाही तू मुहाफिज है, ये बीवी है ये बच्चा है, इलाही तू मुहाफिज है, ये बीवी है ये बच्चा है। हज़रत सलाम थोड़ी सी खजूर है, आप बीवी को देते हैं, मशकीले में थोड़ा सा पानी का उसको देते हैं, थोड़े दिन पानी चलता है और खजूरें चलती हैं, खत्म हो जाती है। उसके बाद हजरत हाजरा को पानी की जरूरत पड़ी, इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी। आप पानी की तलाश में निकलती हैं और छोटी छोटी दो पहाड़ियां थी जिनका नाम सफा और मरवा है, उन छोटी पहाड़ियों पर चढ़ गई और पानी की तलाश में कभी सफा पर दौड़ती है, कभी मरवा पर दौड़ती है। अपने बच्चे इस्माईल का ख्याल आता था कि कोई दरिंदा आकर के मेरे बच्चे इस्माईल को तकलीफ न पहुंचा दे। आप अपने बच्चे के पास आ जाया करती थी और जब आप अपने बच्चे को महफूज देखती थी तो फिर सफा पर चढ़ जाया करती थी। हजरत हाजरा 7 मरतबा चढ़ी और दौड़ी है सफा और मरवा पर। अल्लाहू अकबर। हजरत हाजरा दौड़ी है कल और आज उम्मत मुहम्मदिया दौड़ती है, इसलिए हजरत हाजरा के कदमों के निशान को इबादत करार दे दिया गया। ये इबादत करार क्यों दिया गया? अल्लाह की निशानियों में से इसको क्यों करार दिया गया? सफा और मरवा के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने सफा और मरवा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, एक पैगंबर की बीवी के कदमों के निशानों को शायर तीर और अल्लाह शायर इस्लाम, अल्लाह की शायरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां करार दे दिया। अल्लाहू अकबर। हजरत हाजरा के कदमों के निशान की बरकत यह है कि पहाड़ सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां बन गए। क्या ख्याल है उस ज़ात गिरामी के बारे में जिसके कदमों के निशान को अल्लाह ने फरमाया, ऐ हबीब, जिनके कदमों के निशान के बारे में अल्लाह ने कसम याद फरमाई, वअन्ता हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ हबीब इस शहर मक्का की कसम जलवा जलवा। एक अल्लाह के पैगंबर बीवी के कदमों के निशानों को शायद बना दिया, अल्लाह की निशानियों में से खुशहाली बना दिया एक पहाड़ को और इबादत बना दिया गया कयामत तक हाजियों के लिए। क्या ख्याल है उस ज़ात गिरामी के बारे में जिसके कदमों के निशानात की बुनियाद पर अल्लाह ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। अल्लाह ने सफा और मरवा की कसम याद ना फरमाई, बल्कि अल्लाह ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई। इसलिए अल्लाह ने शहर मक्का की कसम याद फरमाई और सिर्फ एक कसम नहीं बल्कि अल्लाह ने 3-4 कसमें याद फरमाई। सूरत आप पढ़ते जाइए, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ऐ हबीब मुझे कसम है शहर मक्का की, अल्लाहू अकबर, तीन की कसम यानी इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलद अमीन की कसम, अल्लाहू अकबर। ये जो तीन की कसम अल्लाह ने क्यों याद फरमाई? तीन जो है इंजीर जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, जो पूरे अल्लाहू अकबर। जैतून जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुजरगाह है, जो फलद जो अल्लाहू अकबर जो पूरे सेना है वहां से कलाम इलाही का आगाज होता है, वही इलाही का आगाज होता है। और जो फलद अमीन है वहाँ इमामुल अंबिया जलवा कर है, इसलिए अल्लाह ने इस शहर की कसम याद फरमाई। क्या जरूरत थी इन शहर इन चीजों की कसम याद फरमाने की? क्या जरूरत थी बलद अमीन की कसम याद फरमाने की? क्या जरूरत थी जैतून की कसम याद फरमाने की? क्या जरूरत थी पूरे सेना की कसम याद फरमाने की? क्या जरूरत थी इंजीर की कसम याद फरमाने की? इसलिए अल्लाह ने इन चेहरों की कसम याद फरमाई कि लोग हर जमाने में अंबिया किराम के नुकूश कदम को दलील राह बना ले, अंबिया किराम के नुकूश कदम को मशाले राह बना ले और उनके नुकूश कदम का एहतराम करना सीख जाए।
سے کہنے دیا جائے آج نبی کریم سلام اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ طیبہ میں ہے۔ اللہ اکبر، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے؟ یعنی حضرت مثال یعنی انبیاء کرام کی ولادت کا یعنی جائے پیدائش کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، انبیاء کرام کی گزرگاہوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جائے پیدائش کو بیان فرمایا۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو امام الانبیاء کی جائے پیدائش کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے بدتمیز اور گستاخوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ بلد امین کی قسم، پورے سینا کی قسم، زیتون کی قسم، انجیل کی قسم، اللہ رب العزت نے یاد فرمائی یہ سب کیا ہے؟ انبیاء کرام سے منسوب یہ مقامات ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حاجرہ صفا مروا پر دوڑی۔ آپ کا یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے سنت حاجرہ بنا دیا گیا۔ اے دنیا سے آنے والے حاجیوں، دنیا سے حج کرنے کے لیے آؤ گے، لیکن جب تک میری بندی حاجرہ کی سنت کو ادا نہ کر لو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں وہاں آہستہ نہیں چلتے، باقاعدہ جیسے حضرت حاجرہ دوڑی ہے وہاں دوڑنا پڑتا ہے، دوڑ کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جب حضرت حاجرہ کا مقام یہ ہے پھر امام الانبیاء کے عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے نشان قدم کا عالم کیا ہوگا، ان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ جب قدم کر دیتے ہیں شاہانی زمانہ چھوڑی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے میں قربانی کا منظر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اور بہت تیزی سے سفر کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی وطن کی قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا اس کا پانی کا، پانی والا والا کسی اور جو میں قیام کروں گا، آپ اسے کرنا ہے اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ بس آپ کی قربانی ابراہیم علیہ السلام آپ تک پہنچا کر کے بعد مکمل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم سب سے پیاری چیز اس کو میری راہ میں قربان کر۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، بڑے سے رات ہوشیار ہو گئے، 9-10 سال اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کا حکم آ گیا اے پیارے خلیل پیاری چیز ہو وہ ہماری راہ میں قربان کرو۔ آپ نے کہا دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیارا مجھے میرا بیٹا ہے، لگتے جگر ہے، نور نظر ہے۔ آئے حضرت حاجرہ کے پاس، حاجرہ میرے بیٹے کو دولہا بنا دو، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو، آنکھوں میں سرما لگا دو۔ آج میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ فرمانبردار بیوی نے، وفادار بیوی نے سوال نہ کیا، کہاں لے کر کے جاؤ گے؟ دولہا بنایا، بالوں میں کنگھی کی، اچھا لباس پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، والے کر دیا کہ لے جاؤ اپنے لفظ جگر کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلے، آ گیا شیطان مردود حضرت حاجرہ کے پاس، کہنے لگا اے حاجرہ آج تم نے اپنے بیٹے کو کہاں دے دیا؟ کہا وہ ان کے والد ہیں، جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہاں لے جائے، شفیق باپ ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں چاہیں وہاں لے جائے۔ کہا کہ وہ ان کے باپ ہیں، جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ تو کہا کہ آج تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ کہا بھلا کوئی باپ
ना कर बे कसूर अपने बेटे को कैसे ज़िबा कर सकता है। कहा वो समझते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है। हजरत हाजिरा का जवाब सुनिए। आज की औरत होती चीखती चिल्लाती तड़पती अपने शौहर को बुरा भला कहती मेरे बेटे को मेरे बेटे का कातिल बनने के लिए तैयार है मेरा शौहर। देखिए वो साबिरा शाकिरा बीवी थी, उसने कहा था जब मेरे लफ्ज़े जिगर इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद है तो एक इस्माइल तो क्या अगर 100 इस्माइल हो तो मैं रब की रजा के लिए कुर्बान कर दूंगी। लगता है कि शैतान है, वहां से भाग गया। उसके बाद आगे चला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बारगाह में पहुंचा। कहा जा रहे हो? कहा कि मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। तो कहा कि आज तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबा कर देगा, आज तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। उन्होंने कहा कोई बाप भला अपने बेटे को कैसे ज़िबा कर सकता है? कहा अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल की उम्र थी, आपने इरशाद फरमाया लगता है कि शैतान मरदूद है, अगर अल्लाह को मेरी कुर्बानी इतनी पसंद है तो एक जान तो क्या अगर इस्माइल की 100 जान हो तो एक एक जान करके सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। के बाद जहां से भी उसको भगा दिया जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता कहाँ ख्वाब ख्याल के चक्कर में पड़े हुए हो, अपने बेटे जहाँ तो बैठोगे छोड़ो इन ख्वाब ख्याल को और सुनो अंबिया का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता है, बल्कि वो वही इलाही होता है, सच्चा होता है। कभी वही दिल पर इल्का होती है, कभी इल्हाम होता है, कभी ख्वाब के जरिए वही फरमाई जाती है और कभी फरिश्ते के जरिए वही। अंबिया का ख्वाब झूठा नहीं। आपने कहा मरदूद चला जा यहाँ से। इस्माइल ने कहा बजान ये रास्ता रोक रहा है। इब्राहिम ने देखा कि रास्ता रोक रहा है, पहाड़ों का इलाका का रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाई कंकरियां मारी उस मरदूद शैतान को। इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी कहा मारो कंकरी, इस्माइल ने भी कंकरियां मारी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी और वो शैतान वहां से भाग गया। 3 मरतबा रास्ता रोका। कल हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने कंकरियां मारी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों की इन अदाओं को सुन्नत इब्राहिम बना दिया। दुनिया से आने वाले हाजियों, तुम हज करने के लिए आओगे, लेकिन जब तक मेरे बंदे इब्राहिम की सुन्नत को अदा न कर लोगे तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं हो सकता है। अल्लाहू अकबर। अब यहाँ पर कंकरियां मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कंकरियां हजरत इब्राहिम ने भी फेंकी, कंकरियां हजरत इस्माइल ने भी फेंकी और कंकरियां नबियों के इमाम ने भी हिजरत की रात में फेंकी थी। दुश्मनाने इस्लाम कुफ्फार मक्का हिजरत की रात में नबी के दरवाजे पर आपके कत्ल के इरादे से खड़े हो गए। इमामुल अंबिया अपने बिस्तर पर हजरत अली को सुला देते हैं और बाहर निकलते हैं। आपने कंकरियां उठाई और मारी कुफ्फार और मुशरिकीन के तरफ। उन्होंने नबी पाक को देख न सके, नबी निकल गए। अल्लाह समद। हजरत इब्राहिम ने कंकरियां फेंकी, इस्माइल ने कंकरियां फेंकी, लेकिन इब्राहिम की कंकरियों को अल्लाह ने अपनी कंकरियां ना कहा, इस्माइल की फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना ना कहा। लेकिन इमामुल अंबिया ने जब कंकरियां फेंकी है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ हबीब जब तुमने कंकरियां फेंकी थी वो तुमने नहीं फेंकी थी, बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी थी।
अकबर। अब यहाँ पर जायजा लीजिए, एक तरफ कंकरियां इमाम, एक तरफ कंकरियां इस्माइल ने फेंकी है, एक तरफ कंकरियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फेंकी है। क्या ख्याल है उन ज़ाते गिरामी के बारे में कि जिनके फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा है। और यही पर बस नहीं है, बल्कि सुनो, अल्लाह फरमाता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। जो कलमा पढ़ रहे हैं, लोग बैत कर रहे हैं इमामुल अंबिया से, बज़ाहिर देख रहे हैं कि उनके हाथों में इमामुल अंबिया का हाथ है, बज़ाहिर देख रहे हैं उनके हाथों में अली से बेकसा का हाथ है, बज़ाहिर देख रहे हैं उनके हाथों में इमाम मेराज के दूल्हा का हाथ है, बज़ाहिर देख रहे हैं कि उनके हाथों में अली से बेकसा का हाथ है, माबाओ मलजा का हाथ है, अली से बेकसा का हाथ है, खुलासाए कायनात का हाथ है, शाफ़ई यौमुल नुशूर का हाथ है। अल्लाहु अकबर। यतीमों के माबाओ मलजा का हाथ है, मेराज के दूल्हा का हाथ है, यासीन और ताहा का हाथ है। दुनिया देख रही है कि बैत लेते वक्त लोगों के हाथों में इमामुल अंबिया का हाथ है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथ में अल्लाह, जिसके हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा हो, जिसके फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा हो, बताओ उसकी बुलंदियों को कौन नाप सकता है, उसकी रिफातों को कौन नाप सकता है। ऐसे दज्जालों से, ऐसे मुनाफिकों से, ऐसे गुस्ताखों से, ऐसी जमातों से, ऐसी तंजीमों से आपको होशियार रहना है जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। लिहाजा नबी को कोई नाप नहीं सकता, नबी के मर्तबे को कोई घटा नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है बड़ा पाना लगा जिक्र, ए हबीब हमने तुम्हारे मर्तबे को बुलंद कर दिया। तू घटाए से किसी के न घटा गए न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा गए न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अब कुछ लोगों का एतराज, सुनिए, तवज्जो इधर, कि आज तुम कंकड़ के मारते हो, मुस्तशरिकीन कहते हैं, लोग कहते हैं इस्लाम के दुश्मन कहते हैं कि तुम कंकरियां मारते हो। क्या बताओ, शैतान कंकरियां मार करके तुम शैतान को तकलीफ कैसे पहुंचाते हो, शैतान को कैसे मारते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, तुमने अभी एहसासात की दुनिया का मुताला नहीं किया। आज दुनिया के अंदर जब कोई नेता बुरे काम करता है और जब मुल्क के लोग उससे नाराज होते हैं तो उसका पुतला बनाया जाता है, और पुतला बना करके उसको जलाया जाता है, उस पर चप्पल और जूते मारे जाते हैं, उस पर डंडों की बरसात होती है, और लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मुल्क का वो लीडर है जिसने लोगों के साथ बुरा किया है, लोगों के हुकूक को मारा है, लोगों पर जुल्म सितम किया है। तो बताओ, जिस नेता का पुतला बनाया गया है, जिस नेता के पुतले को जलाया गया है, जिस नेता के पुतले पर चप्पल और जूतों की बरसात की गई हो, बताओ क्या उसके दिल को ठेस पहुंचती होगी कि नहीं पहुंचती होगी, उस नेता को तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी। इसी तरीके से तुम मानो न मानो ये तो रिवायत है कि जब हाजी लोग कंकरी मारते हैं तो हर कंकरी की ज़र्ब से शैतान हाय हाय कहता है, वो तड़पता है, सिसकता है और उसको तकलीफ होती है। तो कोई भी हाजी जब कंकरी मारता है हर ज़र्ब से शैतान को तकलीफ होती है। अच्छा, बात पत्थरों पर चल रही, एक बात आपने कभी सोची कि जितने अंबिया आए, इराक में आए, फिलिस्तीन में आए, उन लोगों को, अंबिया किराम को जो जमीन दी गई थी, नखतों की जमीन, फूलों की जमीन, खुशबू की जमीन, सब्जों की जमीन, मोहब्बतों की जमीन, खुशबुओं की जमीन दी गई, लेकिन इमामुल अंबिया को पत्थरों की जमीन दी गई।
ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، ہر طرف جو ہے پتھروں کا، ہر طرف پتھر ہے، پتھروں کا شہر ہے، پتھروں کی آبادی ہے، وہاں پر پتھروں کے پہاڑ ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کے معبود پتھروں کے معبود ہیں، وہاں کے لوگوں کے خدا پتھروں کے خدا ہیں، وہاں کے جو وہاں کے عبادت کرنے والے جو بندے ہیں وہ پتھروں کے بندے ہیں، وہ پتھروں کے انسان ہیں، ان کے دل پتھروں کے ہیں، ان کی زبان پتھروں کی ہے، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ہر طرف پتھروں کا ماحول ہے، ہر طرف پتھروں کے انسان ہے، ہر طرف پتھروں کی زبان ہے، ہر طرف پتھروں کی ہوا ہے، اللہ الصمد۔ لیکن امام الانبیاء سے کہا گیا ہے پیغمبر اعظم تمہیں ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، تمہیں ان پتھروں کو مہکتا ہوا پھول بنانا ہے، تمہیں ان پتھروں کو گلزار بنانا ہے، اے امام الانبیاء تمہیں ان پتھروں کو جو ہے شعور بندگی دینا ہے، تمہیں ان پتھروں کو جو ہے آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، تمہیں ان پتھروں کو جو ہے مزاج قیادت دینا ہے، تمہیں ان پتھروں کو جو ہے ستاروں کی پابندگی دینا ہے، تمہیں ان پتھروں کو آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ چند سالوں میں آپ ملاحظہ کیجئے امام الانبیاء نے ان پتھروں کو مہکتا ہوا پھول بنا دیا، ان کی زبانوں کو پھول بنا دیا، ان کے دلوں کو نرم کر دیا، اور پتھر زمین سے اٹھا کر کے ان پتھروں کو آسمان کے ستاروں سے اتنا بلند کر دیا، اور ارشاد فرمایا اصحابک النجوم اقتدیتم اہتدیتم، تیرے جتنے صحابہ ہیں ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پاؤ۔ بتاؤ ان پتھروں کو آسمان کا تابندہ ستارہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ آسمان کے ستاروں سے درخشندہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ اکبر۔ آج انہی لوگوں کے نقوش قدم پر چل کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آ جائیے وہیں پر، کہاں پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منقطع ماری تو شیطان بھاگ گیا، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام مجبور نہیں کر رہے ہیں، پوری اظہار کی آزادی عطا فرما رہے، بتا فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کرتے ہوئے خواب میں نے دیکھا اللہ کی مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں۔ صبر کرنا انبیاء کا شیوا، صبر کرنا اسماعیل علیہ السلام کا شیوا، صبر کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیوا، صبر کرنا حضرت ہاجرہ کا شیوا، صبر کرنا تمام انبیاء کا شیوا، امام الانبیاء کا شیوا۔ آپ صبر کیجئے، ستائے جاتے رہو تب بھی صبر کیجئے، پتھر آئے صبر کیجئے، اپنے جسم پر زخموں کے اپنے جسم پر زخم کھائیے اور صبر کیجئے، اور صبر کرنے کے بعد لہو لہان ہونے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے۔ صبر کیجئے، صبر کرنا انبیاء کی شان ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ نہیں، ذاکروں کے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے۔ امام الانبیاء کے دیوانوں، ہم امت محمدیہ میں لیکن قوم ابراہیم کی ہے،
देखो इब्राहिम कैसी कुर्बानियां दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। आपने कहा बेटा बता तेरी क्या मर्जी है, फुल इजहार राय का इख्तियार दे रहे हैं। आपने कहा बाप पर गुजरिए, अल्लाह ने जो आप हुक्म दिया मुझे साबिरों में पाएंगे। ये फैजाने नजर छाया के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, और पहाड़ी से सदा दिया इस्माइल इधर आओ, इधर आओ, खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ, पितर की ये सदा सुन कर पिसर दौड़ा हुआया, रुका हरगिज़ न इस्माइल को शैतान बहकाया। कहा कर गुजरिए आप। अल्लाह कहा लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए। पट्टी बांधने का दिया, पट्टी बांधने का रीज़ा क्यों पेश किया गया? दुश्मनान इस्लाम कहते हैं किसी ने कहा था अगर आंखों पर पट्टी बांधते तो कुर्बानी और ज्यादा मौसर साबित होती, और ज्यादा अच्छी होती, और ज्यादा खुलूस वाली होती। तो मैं कहता हूँ तुम तो इस्लाम के दुश्मन हो, तुम तो एतराज कर बैठते कि जब तक तुम्बा नहीं आया था, यानी जब तक इस्माइल का चेहरा सामने था छुरी नहीं चलाई थी, और जब इस्माइल का चेहरा सामने हट गया, तुम्बे का चेहरा आ गया, तब छुरी चला दी। तुम ये एतराज कर सकते थे, इसलिए पट्टी बनवाई गई। अल्लाह अकबर। खून गरम का छुरी चलाए इस्माइल के गर्दन पर, खून गरम गरम इस्माइल का लगे, गर्दन सिवा हो जाए इस्माइल की, लेकिन जब पट्टी हटा करके आंखों से देखे तो इनाम के तौर पर इस्माइल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुल्कुम पर रखा, ज़मीन सहमी हुई थी, आसमां साकिल था बेचारा, कि उसे पेश कर देखा न था उसने ये नजारा। कभी चश्मे फलक ने ऐसा मंजर मुलाहिदा नहीं किया था, कभी चांद सूरज की निगाहों ने यह मंजर नहीं देखा था, कभी जमीन के जर्रात ने यह मंजर नहीं देखा था, कभी आसमान ने यह समा मुलाहिदा नहीं किया था। एक पैगंबर अपने एक लख्त जिगर को जमीन पर लिटाए हुए है और उसकी गर्दन पर छुरी चला रहा है पैगंबर। अल्लाह अकबर। फरिश्ते रो रो करके बारगाह मौला में अर्ज करने लगे, मौला ये समा नहीं देखा जाता, ये मंजर नहीं देखा जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी ताकत के साथ इस्माइल के नर्म नाजुक गले पर छुरी फेर रहे हैं, लेकिन छुरी काम नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दोनों बंदे कोशिश कर रहे हैं कुर्बानी हो जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था बचान पत्थर पर छुरी और तेज कर लीजिए, ऐसा ना हो क्योंकि खुदा बंदी में देर हो जाए। आप पत्थर पर छुरी तेज करते हैं और फिर आपकी गर्दन पर चलाते हैं, लेकिन छुरी ने काम करना छोड़ दिया, छुरी की धार मुड़ जाती है, छुरी काट नहीं रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी, आपने गुस्से में जलाल में आकर के छुरी को पत्थर पर मारा तो पत्थर के दो टुकड़े हो गए। आपने इरशाद फरमाया है छुरी तेरा काम काटना है, तूने पत्थर जैसी सख्तान चीज को दो टुकड़े कर दिया, लेकिन मेरे बेटे इस्माइल के नर्मो नाजुक गले को क्यों नहीं काट रही है? छुरी ने जवाब दिया था इब्राहीम, जिस खुदा के हुक्म से आपको आतिश नमरूद में जब डाला गया था, जिस खालिक के हकीकी के हुक्म से आग हो गई थी, उसी अल्लाह का हुक्म आ चुका है। ऐ छुरी, अगर तूने इस्माइल के नर्म और नाजुक गले को काट दिया तो जहन्नम के सातवें तबके में तुझे डाल दिया जाएगा। बताओ, कलीम तो कहता है काट, जलील कहता है ना काट, तो मैं अपने जलील का हुक्म कैसे डाल सकती हूँ? अल्लाह अकबर। लिहाजा आप छुरी की नोक को इस्माइल के हुल्कूम में गाड़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुर्बानी हो जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि छुरी कट गई, छुरी गर्दन कट गई। आपने देखा कि
पट्टी खोल करके कि दुम्बा ज़िबा पड़ा है और सामने जो है वो इस्माइल खड़ा मुस्कुरा रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील मेरा खलील मेरा खलील अपना वादा सच्चा कर दिखाएगा, लिहाजा तुम जन्नत से एक दुम्बा लेकर के जाओ, इस्माइल को निकाल लो और इब्राहिम के घुटने के नीचे जन्नती दुम्बा रख दो। जन्नती दुम्बा रख दिया गया, गर्दन कट गई, इस्माइल को बचा लिया गया और बदले में आपकी जान के बदले में जन्नती दुम्बा उसको फिदिया दे दिया गया और कहा गया, ऐ इब्राहिम तुमने अपना बाप सच्चा कर दिखाया। और जो लोग अपना वादा सच्चा करते हैं हम ऐसे लोगों को बेहतरीन सिला देते हैं। हमने तुम्हारे बेटे को बचा लिया और उसके बदले में हमने जन्नती दुम्बा फिदिया के तौर पर दे दिया और आने वालों में ये बात रहने दी। यानी क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये वाजिब कर दिया क्या जो मालिक निसाब है वो एक जानवर की कुर्बानी करे ईद उल अज़हा के दिन। अल्लाहु अकबर। अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमा लेता, आपकी गर्दन कट जाती, ज़िबा हो जाते। तो याद रख लो उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर ये वाजिब हो जाता उन मुसलमानों पर कि हर इंसान अपने बड़े बेटे की कुर्बानी किया करे। लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, जान को बचा लिया और उसके बदले में एक जन्नती दुम्बा दिया, लिहाजा कुर्बानी करें। आज एक सवाल उठाया जा रहा है, ये तो जानवर के ऊपर जुल्म है कि जानवर को कुर्बान किया जाता है, शोषा छोड़ा जा रहा है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये जहन देने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है, इस्लाम जुल्म का मजहब है। हम कहते हैं तुम क्या जानो मोहब्बतों को, जब मुल्क की सरहद पर खड़े होकर के कोई फौजी अपने वतन की मोहब्बत में इतना सरशार होता है कि सरहदों पर लाशों के मीनार तामीर कर देता है वतन की मोहब्बत में। आते हुए गोलियों को, बारूद को, बम को अपने जिस्म के अंदर बर्दाश्त कर लिया करता है। जब एक वतन की मोहब्बत में इतना दम है तो फिर खालिक कायनात की मोहब्बत का आलम क्या होगा, उसमें कितनी मस्ती होगी। जब जानवर की गर्दन पर दुआ पड़ी जाती, अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वो सरशार हो जाया करता है, वो डूब उठता है मस्ती में। अल्लाहु अकबर। हम ये कहना चाहते हैं कुर्बानियां करो। ये जो जानवर की कुर्बानी है वो इसलिए दी गई है कि हर इंसान, हर मुसलमान अपने आप के लिए हर तरीके की कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाए। जब जान की जरूरत पड़े तो जान की कुर्बानी दे दे, जब माल की जरूरत पड़े तो माल की कुर्बानी दे दे, जब जानवर की जरूरत पड़े तो जानवर की कुर्बानी दे दिए। लिहाजा कुर्बानियां दिया करो। जो इंसान, जो कौम कुर्बानियां किया करती है, याद रख लो वो कौम जिंदा रहती है। लेकिन जो कौम कुर्बानियों की राह को छोड़ दिया करती है और ऐशो इशरत में लग जाया करती है, वो कौम मर जाया करती है। लिहाजा कुर्बानी करो, सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, अपने ईसार को कुर्बान करो, अपने गुरूर को कुर्बान करो, अपने इखलास को कुर्बान करो, अपनी तमाम अना को कुर्बान करो और उस मोहब्बत का पैगाम लेकर के लोगों के साथ जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह कुर्बानियां अगर हम देते रहेंगे, कुर्बानियां